नमस्कार, बेमिसाल इंडिया न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि बीते दिन चरौत में भीषण चोरी हुई थी, जिसको लेकर के यहाँ के व्यवसायिकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। त्राहिमाम इस प्रकार से मचा हुआ है कि रात में लोग सोते भी नहीं है और सुबह होते धरना पर बैठ जाते हैं। धरना का हालांकि तरीका अलग अलग होता है, कभी मशाल जुलूस निकाला जाता है, तो कभी नारे लगा करके धरना किया जाता है, कभी काला पट्टी लगाया जाता है, लेकिन इससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रशासनिक लोग लगातार आकर के धरने पर बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, लोगों से मीठे मीठे बात कर लेते हैं और यहां से निकल जाते हैं। लेकिन व्यवसायिक संघों का कहना है कि अब हम लोग भी दम नहीं लेंगे जब तक वरीय पदाधिकारी यहां आकर के स्थल निरीक्षण नहीं करेंगे, यहाँ की सही जांच नहीं करेंगे, चोरी हुए सामान की बरामदगी नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। भले ही भूखे मरना पड़ेगा, लेकिन दुकान नहीं खोलेंगे। ये सारे व्यवसायिकों का एक मत होकर के निर्णय है और इन लोगों का जो निर्णय है, क्या निर्णय आगे भी हम आप लोगों को सुनाते हैं। पहले एक एक करके बात कर लेते हैं इन लोगों से कि इन लोगों के क्या निर्णय लिया गया है और क्यों इतने दिनों तक ये लोग जो है अब अनशन पर जाने वाले हैं। सारी चीज सुनिए यहाँ के व्यवसायिकों की जवानी है। बदलनी है, वो सरकार निकामी है, इनकलाब जिंदाबाद। क्या मांग है आप लोगों की? किस वजह से आज ये सड़क जाम चल रहा है? हम लोग का मांग है कि पिछले 2 साल से लगातार दर्जनों चोरी की घटना हुई और पिछले 21 तारीख की रात में तो बैजनाथ ज्वेलर्स जहाँ हम लोग खड़ा है वहाँ से 50 कदम की दूरी पर है, उसके 17 ताले को तोड़ दिया गया और उसमें से 10 लाख से अधिक रुपए का माल लूट करके चोर ले गया। तो लगातार जो 2 साल से चोरी की घटना हो रही है, इससे पहले 6 महीना पहले भी इधर एक महालक्ष्मी ज्वेलर्स है, उसमें चोरी हुई। उसमें उल्टा प्रशासन के द्वारा दुकानदार को ही डांट दिया गया कि तुम्हारा दीवार 10 इंची नहीं है, छत मजबूत नहीं है, शटर मजबूत नहीं है। तो हम लोग आज इस बाजार बंदी और धरना के माध्यम से जानना चाहते हैं, क्या जिसके पास मोटा दीवार का घर नहीं हो और शटर मजबूत नहीं हो, उसको यहाँ इस समाज में जीने का अधिकार है कि नहीं? पुलिस का काम होता है सुरक्षा का इंतजाम करना और लगातार 2 साल से जितनी भी चोरियाँ हो रही है उसमें आज तक किसी चोर तक पुलिस नहीं पहुँची है। इसका मतलब है निश्चित रूप से पुलिस निष्क्रिय है और जब पुलिस निष्क्रिय है चोरी के घटना के बाद, तो ये बात दर्शाता है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस कहीं ना कहीं चोर से मिला हुआ है, इसीलिए पुलिस चोर तक जान करके नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए व्यापारी और ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि जब तक पुलिस अधीक्षक आकर के पुलिस की भूमिका की जांच नहीं करेगी, अगर ये दोषी है, चूँकि दोनों चोरी के बाद जो सामान धराया है, जहाँ सामान बंटवारा का ट्रेस मिला है, वो जुआ का अड्डा है और वहाँ के जुआ को इसके संरक्षण में चलता था, इन लोगों ने बंद करवाया। तो ये जुएरी को पहचानता है कि जुआ का रैकेट कौन चलाता था, और जब जुआ के रैकेट चलाने वाले को आप जानते हैं तो जुआ का जो रैकेट चलाता था वो जुएरी को जानता है। तो निश्चित रूप से ये जो घटना हो रही है जुएरियों के द्वारा हो रही है। जब वो रुपया हार जाता है तो रुपया की तलाश में इधर उधर चोरी डकैती करता है। तो इस चोरी में, लगातार हो रही चोरी में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांग है कि आरक्षी अधीक्षक आवे, चोरी का मुआयना करे, उनके पुलिस की जो भूमिका है उसकी जांच करे, उसमें जो दोषी लोग हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड करे और उनको बर्खास्त करे और चोर को पकड़ करके लावे और चोरी में जो सामान जो कहीं से कर्ज उर्ज ला करके दुकानदार लोग दुकान किया था उसकी भरपाई करे। प्रदर्शन मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, तो क्या अब तक वरीय पदाधिकारी आप लोगों की मांग को नहीं सुने? नहीं, इस बार तो नहीं। अगले बार डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसे वाल को आप लोग ऐसे मजबूत कीजिए। तो आज जो घटना घटा है 2 रोज पहले, उन्होंने जो है तो अपने वाल के बाद 10 इंची का वाल था, उसके बाद आरसीसी ढलाई 6 इंची पूरा रोड बांध करके किया है चारों तरफ, और फिर छत का ढलाई पुनः दोबारा किया। इसके बाद भी चोरों ने उसको तोड़ करके 17 ताला आगे से तोड़ करके काट करके
और सारा सब कुछ लूट करके चला गया। लेकिन अभी तक जो है तो कोई आश्वासन हम लोग जब धरना पर बैठे थे, आप लोगों ने मसाल जुलूस निकाला, धरना हाँ। पे बैठे, नहीं तो क्या आप लोगों की मांग क्या है? मांग है कि जैसे चोर जो इतना जिससे चोरी कर रहा है, एक भी नहीं पकड़ा रहा है, उसको हम लोग को पकड़ करके जो सुरक्षा जो होता है उसका मुहैया करवावे और माल को बरामद करे, चोर अब को तक कोई बरामद वरीय करे। पदाधिकारी आए हैं यहाँ? नहीं, इस घटना में नहीं आए हैं कौन। एसपी साहब की डिमांड कर रहे थे। हाँ, हम लोग जो जैसे आरक्षी अध्यक्ष को डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ आ करके जो यहाँ के पदाधिकारी है उसे पूछताछ करे कि यह साल भर 2 साल से जो लगातार चोरी हो रहा है उस पर आप लोग क्या किए हैं। एक भी बाइक इस साल में 8 गो चोरी हुआ है, 8 मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, दरवाजा से भी चोरी हुआ है, ये स्थान गेट पर से चोरी हो गया है, बाजार से चोरी होता है, जहाँ रखता है बिल्कुल असुरक्षित है। किस समय चोर चोरी लेकर के चला जाएगा। यहाँ सीसी कैमरा के बारे में कहे पुलिस प्रशासन के सीसी कैमरा लगाइए, सारा सीसी कैमरा को तोड़ दिया, सीसी कैमरा को तोड़ करके सब चोरी किया है। अब बताइए बढ़िया क्या क्या करे सुरक्षा, जब अपनी सुरक्षा सब करेगा तो थाना यहाँ से ले जाए, नहीं तो थाना के माध्यम से पूरा चोर जब से थाना हुआ है तब से हम लोग का बहुत बड़ा तबाही हो गया है। नहीं तो हम अपने आप हम लोग मतलब सुरक्षा के बजाय आप लोग असुरक्षित महसूस पूरा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले हम लोग सुरक्षित थे, थाना चला जाएगा फिर हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, जैसे ड्यूटी करते थे वैसे करते रहेंगे। अभी जो गलत लोग हैं वह थाना के आड़ में छिपता है और सही लोग को जैसे लोग पकड़ करके जेल में कहते हैं केस कर देंगे, धरना प्रदर्शन करने वाले को कहते हैं केस कर देंगे, और जुआ खेलने वाले को जो 2-2 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख रुपये पकड़ाया है, चोर पकड़ा है, क्या कहते हैं पुलिस पकड़ा है, उस सबको छोड़ दिया है। और कंटिन्यू यहाँ जो है तो जुआ का अड्डा बना है, क्या कहते हैं गांजा का अड्डा बना हुआ है, शराब का अड्डा बना हुआ है, उस सबको कुछ नहीं करता है। और जो सही लोग जाता है धरना प्रदर्शन करने, आज भी कहा था कि जैसे आप लोग को सरकार के विरुद्ध केस हो जाएगा। जब हम लोग अपना सही डिमांड करते हैं तो आज भी कह रहा है प्रशासन को लोग यहाँ वीडियो सीओ दरोगा कि आप लोग के ऊपर केस हो जाएगा, सरकारी केस, सरकारी काम में आप लोग बाधा देने जा रहे हैं, आप पर केस हो जाएगा। लेकिन जो चोर डकैत है उसके लिए कोई जो है जिसके पास समय नहीं है और कोई केस नहीं है। बीते दिनों जो चोरी की घटना हुई उसके बाद से लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, क्या वजह है कि अब तक आप लोगों ने सड़क जाम किया, बाजार भी बंद कर रखा है? देखिए, आज 5 से 6 दिन हो गया है लगभग बैद्यनाथ ज्वेलर्स में चोरी का। वहाँ पर डीएसपी साहब आए थे स्थल निरीक्षण करने, उनसे हमने बात किया व्यापार संघ के अध्यक्ष की हैसियत से, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का समय दीजिए, हम निकाल लेंगे। तो हमने उनको लिखित में 48 घंटा का समय दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग मसाल जुलूस निकाले और फिर प्रशासन को लिख के दिए कि कल हम लोग धरना करेंगे। धरना हुआ, धरना में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ और थाना प्रभारी आए। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा कि कल से आप लोग बंदी नहीं कीजिए, 2 दिन रुक जाइए। सभी की बात को मानते हुए हम लोगों ने 2 दिन रुक गया। 2 दिन के बाद हमने पूछा तो कहा अभी तक कुछ नहीं हुआ। इससे व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश बढ़ गया और आज से हम लोग अनिश्चित काल के लिए दुकान को बंद और सड़क को जाम किए। लेकिन अभी आए थे कुछ ब्लॉक के पदाधिकारी लोग, तो उन लोगों से हम लोग क्या बात करें। इससे पहले हमारे अनुमंडल के पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आए, वो भी झूठ बोल के चले गए। तो हम लोग अब उन लोगों के बात में पढ़ना ही नहीं, वो लोग आके कुछ भी कहेंगे हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं। किनकी डिमांड, क्या डिमांड है? जब तक हमारे जिला के कप्तान, एसपी साहब, डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग किसी के नीचे के पदाधिकारी पर कोई भरोसा ही नहीं रहा। ये लोग कुछ भी कहेंगे हम लोग मानने वाले नहीं। ये लोग बरगलाना चाहते हैं, आंदोलन को रोक दो, 2-4 दिन खेप जाओ, किसी तरह मामला ठंडा हो जाएगा। यही इन लोगों का काम है, यही लग रहा है। आप लोग बता रहे थे अभी कोई धमकी भी दिया जा रहा है आप लोग? अभी प्रशासन के लोग हमारे एक व्यापारी को फोन किए कि आप लोग के चलते आप विधि व्यवस्था खराब कर रहे हैं, हम लोग चिन्हित करके FIR। आप बुझिए, हम लोग शांतिपूर्ण अपनी मांग को रोड पर रख रहे हैं, अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अपना दुकान बंद करके सभी लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं और उन लोग को थोड़ी भी चिंता नहीं है कि लोग कैसे बैठा है, देखने वाला नहीं है कोई। अब तक अनुमंडल से या जिला से कोई प्रतिनिधि आप लोग जी नहीं, अनुमंडल से भी कोई नहीं आया, प्रखंड से लोग आए थे। हम लोग इनकी बात को क्या सुने, जिनकी बात में कोई दम नहीं हो, जो अपने बात से मुकर जाए, उन लोगों को हमने 5 दिनों से समय देकर रखा है। 5 दिनों से हम लोग उनका वेट किए हैं। अंत में आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और यह अनवरत अब चलता रहेगा जब तक हम लोग के डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा।
मतलब जब तक एसपी साहब आकर आप लोगों की बात नहीं सुन लेंगे जी जी तब तक ये धरना जारी एकदम रहेगा। जारी रहेगा। आज सुबह से हम लोग दुकान बंद किए हैं, अब रात में भी नहीं खुलेगी। आज से कंटिन्यू कोई खोलेगा भी नहीं, कंटिन्यू हम लोग का दुकान आज से अनवरत बंद रहेगा और शाम में हम लोग पुनः काला पट्टी लगाकर विरोध मार्च करेंगे। हुए कितने दिन हो गए? 21 तारीख को शाम में हुआ था जी। रात में। तो अब तक प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन आपको दिया गया, क्या जानकारी मिली अब तक? आश्वासन वही बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, आपके काम पे लगे हुए हैं। उस दिन क्या 25 तारीख को 2 दिन का टाइम लिए थे, 24 तारीख को 2 दिन का टाइम लिए थे, 2 दिन के बाद भी कुछ काम नहीं हुआ है, तब आज से बंदी हो गया है। आगे क्या डिमांड करते हैं अब आप? डिमांड हम क्या करेंगे सर, जो अब तो दुकान चोरी हो गया है, जो चोर को पकड़े। इससे पहले भी महालक्ष्मी ज्वेलर्स में 5 महीना पहले चोरी हुआ था, उनमें डीएसपी सर बोले हुए थे कि अति 1 सप्ताह का टाइम दीजिए। 1 सप्ताह के बदला 5 महीना हो गया, उसमें भी कोई अति अभी नहीं हुआ है। इसमें भी वही लटका रहे, 5 दिन तो करीब हो गया अभी, मगर इसमें कोई अति संतुष्टिजनक बात नहीं है। धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज बाजार भी बंद है, सड़क जाम है, क्या कहेंगे इस पे? अब मेरा ही मैटर नहीं ना रहा, अभी तो समाज का भी मैटर है, पूरा दुकानदार का भी मैटर है। आज मेरे दुकान में हुआ है, उतना अच्छा दुकान हम बना कर रखे थे, एकदम सेफ्टी करके रखे हुए थे। आरसीसी बिल्डिंग बनाए हुए हैं, 17 को ताला लगाए हुए थे, 1-1 हज़ार से ऊपर का लिंक का सभी ताला है, और उसको तोड़ दिया तो घर के आदमी सुरक्षित रहेगा। यहाँ जो 21 तारीख को बैद्यनाथ ज्वेलर्स में जो चोरी का घटना हुआ है, बड़ा ही दुखनीय घटना है। और प्रशासन जो यहाँ का जो है प्रशासन है, जो पब्लिक की सुरक्षा के लिए यहाँ थाना खोला गया है, थाना के द्वारा ही यहाँ जो है सो लोग असुरक्षित है। यहाँ का जनता त्राहिमाम में है कि जब से थाना खुला है तब से कोई भी यहाँ का जनता जो है सो चैन से नहीं है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि यहाँ जो है सो थाना के द्वारा गलत लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है, गलत जो चोरी डकैती जो जुगाड़ी कर रहा है, जो गलत गतिविधि में रह रहा है उसको नहीं, जब बल्कि यहाँ के लोगों को, जनता के चरौत के प्रखंड वासियों को तबाह किया जा रहा है। कोई सब्जी लेकर जा रहा है, कोई अपना बच्चे को परीक्षा देकर आ रहा है तो रास्ते में बाइक को जो है सो रोक कर उसको जो है सो पैसा के असूली, कोई जो है सो माफिया जा रहा है उसको जो है सो कार्टून दारू जा रहा है उसको नहीं, जो पी रहा है उसको जो है सो। यहाँ जब से थाना यहाँ खुला है, जो 112 से लेकर जो भी अति है उसको देखिएगा कि जो है उसका पॉइंट बना हुआ है। गांव से बाहर हर जगह जो है सो, जो यहाँ मार्केट पर भी असर पड़ रहा है। कोई अमनपुर से आ रहा है, कोई 2 किलोमीटर से आ रहा है सब्जी लेने, उसका भी बाइक को रोका जा रहा है और गलत ढंग से वसूली कर रहा है। इसके लिए भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ जब चोरी और डकैती हो रहा है उसमें आप अपराधी को नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि जो है सो जो आवाम जो है सो मार्केट करने आ रहा है या किसी तरह का यहाँ जो है सो कारोबार कर रहा है, उस पर आप टॉर्चर कर रहे हैं जनता को। अगर कोई जनता के घर चोरी हुआ है, एक व्यवसाय को जो है सो दुकान से एक लड़का जो है सो कंटर जो है फॉर्चून का उठा कर ले गया और पकड़ाया तो जो है सो उस जो एकाध थप्पड़ मारा, एकाध अथी मारा जो है सो, तो उसी को पकड़ के जो है सो थाना में बंद कर दिया, जिसका जो है सो जो चोर पकड़ा। तो इस तरह की घटना घट रही है। तो आप लोगों ने यहाँ के जो व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष थे सुधीर पूर्वे जी, उनका भी सुने हैं, और जो जिस व्यवसायिक के दुकान में चोरी हुई है राजीव जी, उनके जवान से भी सुने। लड़खड़ाती जवानों से आंखों में आंसू भर करके बेचारे बोल रहे हैं। हालांकि उनका इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन देखने वाली बात है कि प्रशासनिक जो लोग हैं कब तक इस पर जो है कार्रवाई करती है और कब तक जो है ये लोग ऐसे भुक्तभोगी रहेंगे, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो से मैं विदा चाहूंगा संजीत। देखते रहे बेमिसाल इंडिया न्यूज। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हर पल आपकी आवाज इसी तरह से एक सच्चाई भरी आंखों से और आवाजों से आप लोगों को उठाते रहेंगे। आप लोग देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
दिया